ऑप्शन बाइंग। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम आपको जो है ऑप्शन के बारे में बताने वाले थे और वहां पे स्टॉप कर दिए थे कि ऑप्शन के बारे में बताएंगे। चलिए तो आज हम जानते हैं कि पहली बात ये ऑप्शन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो सपोज कीजिए कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी के बारे में बताएंगे। तो एक बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी, ठीक है, ये एक इंडेक्स है। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, ठीक है। इसमें बैंक्स को कंबाइन करके इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर्स में होता है और ऑप्शन में होता है, ठीक है। फ्यूचर्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन में दो चीज होता है, और ये ऑप्शन क्या है वो भी बताएंगे। ऑप्शन में दो होता है, बाइंग और सेल, ठीक है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऑप्शन में बाई और सेल किस तरीके से होता है। तो देखिए, तो एक तो होता है फ्यूचर कि मान के चलिए अगर 45,100 बैंक निफ्टी चल रहा है, इसको हम स्पॉट प्राइस कहेंगे। तो आप इसका फ्यूचर खरीदिए, ठीक है, फ्यूचर खरीद लिए। अच्छा, बैंक निफ्टी का जो लॉट होता है, यानी कि लॉट का मतलब समझिएगा, एक लॉट में 15 क्वांटिटी होता है। जब भी हम लॉट कहेंगे तो आप समझ जाइएगा 15 क्वांटिटी की बात हो रही है। तो अगर हम इसका फ्यूचर बाई करते हैं तो इसमें तो कम से कम 1.5 लाख रुपया लग जाना है। 1 लाख टू 1.5 लाख या इससे भी ज्यादा लगेगा। एक लॉट बाई करने में फ्यूचर का इससे भी ज्यादा लग जाएगा। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, जो छोटा कैपिटल वाला लोग हैं उनको मुश्किल होता है, लेकिन ये ना थोड़ा सेफ जोन वाला भी होता है। क्योंकि अगर आपने फ्यूचर बाई किया है, फ्यूचर बाई और फ्यूचर सेल होता है, लेकिन अब जिसके पास कम पैसा है उसके लिए ऑप्शन होता है। अब क्या होता है ऑप्शन, उसके बारे में जानेंगे। ऑप्शन चेन, ऑप्शन सबके बारे में। तो पहले अभी हम थ्योरेटिकल चीज बता रहे हैं, फिर जाकर चार्ट पर लेके चलेंगे। तो धीरे धीरे बारीकी से एक एक चीज को सिखाते चलते हैं। ऑप्शन क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है, ठीक है, ब्रोकर के बीच में। ब्रोकर क्या किए हुआ है कि बैंक निफ्टी के 45,100, 45,200, 45,300, 45,000 के नीचे, जैसे इन सब का ऐसे बताते हैं 45,200, 45,300, ऐसा ये सबका कोई जरूरत है नहीं, 45,400, 45,500। और वापस रिवर्स की तरफ अगर जाते हैं, ये ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ आते हैं, तो ऊपर की तरफ जो है ना, ऊपर की तरफ जो है, तो ये कॉल को दिखाता है। कॉल मतलब ऊपर जाने के लिए। अब नीचे की तरफ में है, मान के चलिए 45,000, 45,100 के नीचे 45,000, सॉरी 44,900, 44,800 और 44,700। तो ये नीचे के साइड में दिखा रहा है, तो यानी कि ये पुट को दिखा रहा है। अब इसको समझाते हैं और नीचे आइए। तो आपका ब्रोकर, यानी कि आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं, काइट में, धन में, तो हम सबका नाम ले ही लेंगे। आप धन में ट्रेड करते हैं या काइट यानी कि जोरोरा में ट्रेड करते हैं, जिस ब्रोकर में आप ट्रेड करते हैं, ब्रोकर क्या किया हुआ है, इस सब का ना सबको खरीद करके रखे हुआ पहले से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर रखे हुआ है। आप गए, बोले भैया हमको ना ऑप्शन चाहिए, फ्यूचर बाय हम नहीं कर सकते, उसका ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन मतलब फ्यूचर, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होता है ना, कि किसी में से कोई एक टिक कर लो। तो उसमें भी आप कहते, आप जाते कहते तो कहते फ्यूचर खरीद लो, फ्यूचर बेच लो। बोले पूछे कितना का, तो बोलेगा 1.5 लाख। बोलेगा नहीं यार, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वही ऑप्शन है और कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ना ऊपर जाएगा, ठीक है, 45,100 से ऊपर जाएगा 45,200, तो आप अपने ब्रोकर को कहते हैं कि सुनो भाई, इसका ऑप्शन दे दो हमको 45,200 का
या 45,100 का या 45,000 का, वो तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होता है, तो बाद में बताएंगे। लेकिन मान के चलिए आपने बोला कि हमको एक ऑप्शन दे दो, तो ब्रोकर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट दे देगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सब अभी सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बड़ा सिंपल सा चीज है कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा ठीक है भाई, एक क्वांटिटी जो है वो 300 रुपए का है, एक लॉट कितने का हो जाएगा, तो 15 क्वांटिटी होता है एक लॉट में, तो 4500, यानी कि जो 1.5 लाख का चीज था वो 4500 में आपको मिल रहा है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि इसका मतलब एक्सपायरी बहुत दूर होता है, तो इसमें प्रीमियम, थीटा, डीटा बहुत सारा चीज होता है, वो डीके नहीं होता। लेकिन इसमें जो है ना, इन सब का झंझट होता है, तो इसमें लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अक्सर इसमें लोग लॉस में भी है। ऑप्शन को, इसको बाई करना कहते हैं, ऑप्शन बाई कर लिया कि ऊपर जाना है तो आपने ऑप्शन का कॉल बाई कर लिया, नीचे जाना है तो ऑप्शन का पुट बाई कर लिया, तो इसको कॉल पुट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपके बदले में जो इतना पैसा ना 1.5 लाख 1 लाख, वो किसने पे किया है, ब्रोकर ने पे किया है। और ये बिल्कुल बास्केट पर्चा के जैसा है कि जमीन मेरा है, उनको यूज करना है। सरकार जो है हम लोग को जमीन दी हुई है, लेकिन जमीन सरकार का ही है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं, उसके बदले में रसीद कटवाते हैं। थोड़ा पैसा में हम लोग उसके जमीन को यूज कर रहे हैं, रसीद कटवा कटवा के पर साल हम लोग उसको रसीद कटवाते हैं पर annum, और उसका यूज करते हैं। उसी तरीके से ब्रोकर जो है आपके बदले में इतना पैसा पेमेंट किया हुआ है, लेकिन आप क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा दे करके उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी का तो ब्रोकर चार्जेस लेता है। तो चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बाई आपको समझ में आ गया। वही होता है कि सपोज कीजिए कि तो ऑप्शन बाई तो बहुत ही छोटा पैसा से, यानी कि एक लॉट आपको 4500 से 5000 में आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर का भी एक लॉट बता ही दिए है। अब ये बाई का है, अब सेल का बताते हैं। अगर मान के चलिए आपको, देखिए अब ये समझते हैं, ऊपर जाना है तो कॉल बाई हुआ, कॉल बाई और पुट सेल। कॉल को बाई करेंगे, अब पुट को क्या करेंगे, सेल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, ये समझिएगा। तो ये बाई, ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है और ये थोड़ा कम रिस्की है सेल में। अब ये सबका अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है, तो अलग बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना आप सेल करते हैं एक लॉट, तो आपको ना 95,000 से लेकर 1 लाख तक लगेगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग, क्योंकि इसमें भी पैसा बहुत ज्यादा लगता है और फ्यूचर में भी पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो लोग ऑप्शन बाई को प्रीफर करते हैं। और इसी वजह से इसमें इसका कुछ खराबी है, इसका भी खराबी है, ऐसा नहीं है, सेलिंग का भी खराबी है। अब जैसे ऑप्शन बाई का क्या है, ऑप्शन बाई में क्या होता है कि 4500 तो लग गया, एक लॉट आ गया, लेकिन सपोज कीजिए कि इस जोन पर, ये जो जोन है आपका वो है 45,100 का, इस जोन पर आपने क्या करा कि बाई किया, इसके बाहर निकलते के साथ अपने यहाँ पर बाई किया, ठीक है। और यहाँ तक आपको रखना है 45,200, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बाई किया, ये यहाँ पर जो 45,100 का जो ऑप्शन है वो 100 रुपया है, तो यहाँ से ये यहाँ गया 140 हो गया। आप बैठे हुए हैं कि 45,200 जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद ये क्या करेगा, थोड़ा सा घूमने लगेगा और यहाँ फिर वापस से उसी जोन पर घूमेगा, नीचे आकर थोड़ा सा घूमेगा। अब जब बहुत देर टाइम यहाँ पर गुजारने के बाद अब देखिएगा, तो जो चीज यहाँ पर 140 था अभी वहीं पर है, लेकिन टाइम गुजार लिया था, अभी 120 पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 है। अगर यहाँ से ये रिवर्स हो गया, लॉस हो गया, अगर रिवर्स हो गया, तो जहां पे अभी 100 पे बाई किए थे ना, वहां पर ये 70 हो जाएगा। तो आप जहां पर खरीदे हैं 100 का, वहीं पर 70 हो जाएगा। तो इसमें यही डर होता है कि लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ से जाएगा भी वापस, तो यहाँ पर ये, जो कि अगर एक सीध में चल जाता ना अगर डायरेक्ट, तो ये हो सकता था 170 180 चला जाता, लेकिन अब ये 140 या 150 ही जाएगा। यही ऑप्शन बाइंग का बुराई है, क्योंकि अगर टाइम स्पेंड कर लिया तो प्रीमियम डीके हो जाता है, यानी कि बैठने का, यानी कि ठहरने का भी यहाँ पे नुकसान हो जाता है।
एक जगह रुक गए तो नुकसान हो जाएगा। तो यही बात है, टाइम डिके इसको कह सकते हैं आप। थीटा डीके होता है, गामा डीके होता है, ये सारा डीके होता है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड होता है। लॉस लिमिटेड कैसे हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि आपने 300 रुपये का चीज खरीदा है, 300 रुपये में एगो लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने 45 रुपये लगाया है एक लॉट बाई करने में, तो अगर ये पूरा ऑप्शन, क्योंकि इसका एक्सपायरी होता है ऑप्शन का, सॉरी एक्सपायरी, हाँ एक्सपायरी होता है, वीकली और मंथली दोनों होता है, वीकली भी होता है और मंथली भी होता है। यानी कि जिस दिन इसका एक्सपायरी होगा, जैसे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो है, अब आपको हम यहाँ पे डेट बताते हैं। देखिए, जैसे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है वेंसडे को, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेंसडे को होता है। वेंसडे को अब इस यहां से शुरू करते हैं, अगले दिन क्या हो गया, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे को वीक का पहला दिन होता है बैंक निफ्टी के लिए, फिर उसके बाद होता है फ्राइडे, फिर उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, अब फिर से आ जाएगा वेंसडे। अब इसको समझते हैं कैसे। अभी वेंसडे की चर्चा नहीं करते, इसका समझते हैं कि अगर थर्सडे को बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है 45,100 का, वो अगर 300 का मिल रहा है, तो फ्राइडे को वो 300 का नहीं मिलेगा, वो 250 का मिलेगा, सॉरी 250। मंडे को वो 225 का मिलेगा, ट्यूसडे को हो सकता है वो 140 का मिलेगा, और वेंसडे को 100 का मिलेगा। और इसी दिन ये क्या होता है, 100 से 0 हो जाएगा। अगर ये जो टारगेट है उस टारगेट तक नहीं पहुंचा तो ये सब 0 होगा। जैसे मान के चलिए कि 45,100 अगर ये नहीं पहुंचा, कॉल या पुट, मान के चलिए आपने कॉल लिया है, 45,100 का कॉल लिया है, और ये 45,100 नहीं पहुंचा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 होता है। फिर अगला दिन फिर शुरू होता है थर्सडे को, फिर वो इसका प्रीमियम, नया प्रीमियम लॉन्च होता है 300 का। तो ये देखिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ये डीके हो रहा है। तो मान के चलिए आपने थर्सडे को खरीदा और इस सभी दिन में होल्ड कर लिए, तो वेंसडे को ये आपको 0 कर देगा। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, ऑप्शन बाइंग में आपका मैक्सिमम लॉस अगर 0 हो जाता है तो 4500 है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस इसमें 4500, ये जितना आपने लगाया है उतना ही है। और मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये सपोज कि 300 वाला चीज ना, 300 वाला चीज 600 भी जा सकता है, 1000 भी और 1500 भी। लेकिन यकीन मानिए आपका ना हवा निकल जाएगा 300 से 350 या 400 तक जाते जाते आपका हवा निकल जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में तब सोचिए ही नहीं, वो आपको होल्ड ही नहीं करने देगा, क्योंकि थोड़ा देर होल्ड करने के बाद आपका कहानी बजा देगा, बैंड बजा देगा। जैसे ही आप थोड़ा देर होल्ड करेंगे ये आपको देख लेगा और आपको ना आपके प्रीमियम को खाने लगेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि ऑप्शन बाइंग में अगर 100 से गया वो 150, तो वापस जब आने लगेगा तो इसका आपको प्रॉफिट दिखाया 120 आ जाएगा, आप डर जाओगे, आपकी स्थिति जो है ना खराब हो जाएगी, है ना। है भाई, तो 120 हो जाएगा, तो वो आपका यहीं पर हालत खराब हो जाएगा कि वो अच्छा होता है यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में तो मत सोचिए। हाँ, मैक्सिमम लॉस आप 4500 जरूर कर लेंगे किसी दिन। हो सकता है आपके अकाउंट में अगर 20,000 है तो 1-2 और घुसा करके और भी लॉस कर लेंगे, तो इसमें ये बुराई है। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, साइकोलॉजी पे काम करते हैं, सॉरी साइकोलॉजी पे काम करते हैं, माइंडसेट साइकोलॉजी आपका अच्छा रहता है, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा है, तो हो सकता है कि आप इसमें भी प्रॉफिट बना लेंगे। जो व्यक्ति मंथ के बारे में सोचेगा, ईयर के बारे में सोचेगा, वो 100% ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट बना लेगा।
ठीक है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है कि आपने जैसे मान के चलिए, हम क्या बोले थे आपको कि ऑप्शन सेलिंग दो तरीके से है कि या तो आपको कॉल को बाई कर दीजिए, अगर ऊपर जाने के लिए लेना है तो कॉल को बाई कीजिए, और नहीं तो ये बाई कर लीजिएगा तो ये ऑप्शन बाई करना हो गया। तो अभी जो बता रहे थे यही चीज के बारे में बता रहे थे। ऊपर जाने के लिए नहीं तो पुट को सेल कर दीजिए, पुट को सेल कर दीजिए। अब इसको समझाते हैं कैसे, ये कैसे होता है। पुट मतलब नीचे जाना, तो मार्केट कह रहा है कि नीचे जाएंगे तो इसीलिए वो पुट रखे हुआ है, लेकिन आप कहते नहीं ऊपर जाएगा, तो पुट नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। पुट का प्राइस 300 से 400 होगा, 450 होगा। लेकिन अगर यही पुट का प्राइस, जो कि पुट को आपने सेल किया है, सेल का मतलब क्या होता है कि पहले हम 300 को बेच दिए हैं, हाई प्राइस पर बेचना और लो पर बाई करना, और जैसे वो 200 आ जाएगा यानी कि प्राइस गिरेगा। ऑफ कोर्स क्योंकि मार्केट अगर नीचे न जाकर के पुट आपने लिया है, पुट को सेल किया तो मार्केट पुट में तो नीचे जाएगा तब पुट का प्राइस बढ़ेगा ना, तो नीचे न जाकर के ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि आपका पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए आपने कॉल बाई ना करके कॉल भी बाई कर सकते थे, लेकिन कॉल बाई करते तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। ऑप्शन हो गया ना, ये बाइंग हो गया, ऑप्शन बाई बहुत ज्यादा रिस्की है। तो आप वहां पर क्या कर दिए कि ऑप्शन बाई ना करके आपको तो ऊपर ही जाना है। ऐसा नहीं सोचिए कि पुट ले लिए तो ये नीचे जाएगा, नहीं, पुट सिर्फ पुट को बाई करते हैं। देखिए आप ये बात समझते हैं, आपको समझाते हैं हम। कॉल बाई और सेल दोनों होता है, और पुट भी बाई सेल दोनों होता है। तो मान के चलिए कि जैसे अगर मार्केट ऊपर जाना है तो कोई कॉल बाई किया है और कोई पुट बाई किया है, कॉल बाई वाला पैसा कमाएगा और ये वाला पैसा कमाएगा, समझ में आया। नीचे जाना है, कोई पुट बाई किया है और कोई कॉल बाई किया है, तो पुट बाई करने वाला पैसा कमाएगा और ये कमाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये बाई का हो गया, ये बाई का प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बाई का हुआ। अब वही चीज हमको क्या करना है, सेल करना है। सेल का ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर जाने में क्या क्या चीज कर सकते हैं, कॉल को खरीद सकते हैं। तो हम कॉल नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे, पुट को सेल कर देंगे, पुट को सेल कर देंगे। मेरा ये मानना है कि जब, क्योंकि पुट वाला का लॉस होता है, तो लॉस अगर आप पुट खरीदिएगा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम पुट को खरीद ना करके सेल कर देंगे, क्योंकि हमको पता है मार्केट जब ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे भागेगा, तो नीचे भागेगा तो हम 300 पर क्या करेंगे, सेल कर देंगे, और नीचे भागेगा यानी कि 200 पर आएगा तो हम बाई कर लेंगे। तब ऐसे उल्टा सोचिए कि हम 200 में बाई किया, 300 बेचे, तो 100 रुपया का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। तो यही होता है ऑप्शन सेलिंग में ना, इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें 2-4 चीजें हैं जो हम बाद में बताएंगे। इमोशन पे बहुत कंट्रोल होता है। इमोशन पे कंट्रोल का एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि आप तो पहली बात बहुत ज्यादा पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट में बहुत कम पैसा बचता है। दूसरी बात कि अगर ये थोड़ा देर रुक गया तो ये और इसका प्रीमियम डिके होगा। इसमें अगर थोड़ा देर रुक जाएगा बाइंग में तो आपको लॉस होगा, लेकिन सेलिंग में अगर थोड़ा देर मार्केट कहीं पर रुक गया तो आपको प्रॉफिट होगा, तो टाइम आपको फेवर करेगा। तो सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और अगर ये आपके अगेंस्ट में गया तो आपको ही पता है, मान के चलिए मार्केट ऊपर न जाकर मार्केट गिरने लगा तो किसका प्राइस भागेगा, पुट का प्राइस भागेगा। तो ये 300 से 2000 भी जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है। प्रॉफिट कैसे लिमिटेड है, कितना नीचे गिर सकता है ये, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 0 होगा। तो आप सोच लीजिए यहां से आपको बस 300 रुपए का ही प्रॉफिट हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं होगा। 0 अगर हो गया, मान लीजिए 200 पर नहीं आप निकाले, 0 तक पे निकाले, तो ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा तो 300 रुपया मिलेगा एक क्वांटिटी पर। लेकिन अगर ये अगेंस्ट में चला गया तो आप ये भी बता देते हैं 3-3 हजार भी जाता है, तो 3-3 हजार जाता है तो आप बस कैलकुलेट कर लीजिए, घर गाड़ी बिक जाता है लोगों का ऑप्शन सेलिंग में। तो इसका भी तरीका है ऑप्शन सेलिंग बाइंग का, कि ऑप्शन सेलिंग करके कैसे पैसा बनाया जा सकता है। आप स्टॉप लॉस का यूज कर लीजिए, आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे आप 300 पे सेल किया है ना,
350 पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यानी कि अगर ऊपर जाने लगा, यानी कि मार्केट ऊपर ना जा करके नीचे आने लगा। अच्छा, तो लोगों को लगता है ना कि कॉल को बाई करेंगे तो कॉल ऊपर जाने के लिए हो गया, तो कॉल का भी प्रीमियम दोस्तों 300 है, तो ये ऊपरे जाएगा, प्रॉफिट होगा ना इसमें, तो ये 350 जाएगा, 360 जाएगा। अब पुट का भी प्रीमियम अगर आप बाई किए, अब मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका भी प्रीमियम 300 से 350 जाएगा, 360 जाएगा। ये मत सोचिएगा कि जो नीचे नीचे की तरफ अगर हम पुट लिए हैं, ये दोनों में बाई हुआ है, बाई होगा तो 300 पे बाई होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। देखिए इंडेक्स नीचे जाएगा, देखिए दो चीज होता है, इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये समझाना, हम फील कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का इंडेक्स नीचे जाएगा पुट में, और ये पुट का ऑप्शन ऊपर जाएगा, तब प्रॉफिट होगा। इंडेक्स नीचे और ऑप्शन ऊपर, तब प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और जब आप पुट लिए हैं और ऊपर जाने की बात है, जब बैंक निफ्टी का ऑप्शन ऊपर जाएगा और कॉल का भी प्रीमियम ऊपर जाएगा, तब हमारा प्रॉफिट होगा। तो कॉल में दोनों चीज ऊपर होना चाहिए, यानी कि इंडेक्स भी ऊपर जाना चाहिए और प्रीमियम भी, ऑप्शन भी ऊपर जाना चाहिए, तब जाके हमारा प्रॉफिट बनेगा। आपको, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम बता दिए आपको कि सेलिंग जो है वो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन सेलिंग में आप हेज जब करेंगे तो आप ये रिस्क आपका कम हो जाएगा। ये बात की बात है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज के लिए ऑप्शन सेलिंग और बाइंग, पुट और कॉल जो बताए हैं उसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, तो अच्छे से इसको याद वाद करिए। और एक मिनट देखो जरा,